मदीने के मशरक में शेखैन और लावा की पहाड़ियां थी। ये मदीने का कुदरती दिफा था। अबू सुफियान दूर तक चला गया। उसने देखा कि खंदक के पार मुसलमान इस अंदाज से घूम फिर रहे हैं जैसे पहरा दे रहे थे। उसने घोड़ा पीछे मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ चल पड़ा। 3 घोड़े उसकी तरफ सरपट दौड़े आ रहे थे जो उसके करीब आकर रुक गए। वो खालिद, अकरमा और सफवान के घोड़े थे। क्या तुम देख नहीं रहे कि मुसलमान कितने बुज़दिल हैं? अबू सुफियान ने उन तीनों से कहा। क्या तुम कभी अपने रास्ते में रुकावट खड़ी करके या रुकावट खोदकर अपने दुश्मन से लड़े हो? खालिद पर खामोशी तारी हो गई। आज मदीने की तरफ जाते हुए उसे याद आ रहा था कि वो इस ख्याल से चुप नहीं हो गया था कि अबू सुफियान ने मुसलमानों को बुज़दिल जो कहा था वो ठीक कहा था, बल्कि खामोश रहकर वो इस सोच में खो गया था कि ये खंदक बुज़दिली की नहीं, दानिशमंदी की अलामत थी। जिस किसी ने शहर के दिफा के लिए ये तरीका सोचा था, वो कोई मामूली अक्ल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी उसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अक्ल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बद्र के मैदान में निहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर इस लड़ाई का जायजा लिया। मुसलमानों की इस फतह में उसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई। कोई और बात हुई थी खालिद, उसे ख्याल आया। कोई और बात हुई थी। कुछ भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया। जो कुछ भी था, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर था या उनके हाथ में कोई जादू है। हमारी अक्ल जिस अमल और जिस मुजाहरे को समझ नहीं सकती, उसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं है जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचे जो मुसलमानों को एक ही बार में चुका लो। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। अबू सुफियान खालिद, अकरमा और सफवान से कह रहा था। फिर उसने उनसे पूछा, क्या खंदक अबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन उसे ख्याल आया कि अगर उनके लश्कर ने खंदक अबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान ना होगा, खा वो कितनी ही थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में जमीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, उन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी जरा मुश्किल से ही शिकस्त दे सकेगा। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देख कर कहा। हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। मुसलमान ये न समझें कि हम बौखला गए। हमें तमाम तर खंदक देख लेना चाहिए। अकरमा ने कहा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहां से हम खंदक अबूर कर सकेंगे। सफवान ने कहा, मुहासरा। खालिद ने खुद एतमादी से कहा, मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम मुहासरा करके बाहर बैठ